अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो अब तकरीबन कोई 12 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब हम एक सुप्रीम कोर्ट की एक समाअत होनी है जिसमें ये डिसीजन लेना है उन्होंने कि जी इलेक्शन कब होने हैं। इलेक्शन तो आइन के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर ही होने हैं, जबकि ये जब जुमे को भी ये तकरीबन केस एक तरह से मुकम्मल था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने 48 घंटे मज़ीद एक टाइम दिया कि आप आपस में जमातें बैठकर मुज़ाकरात कर लें और मुज़ाकरात में जो हैं वो कोई करीब की डेट अगर दे सकते हैं तो उस पर हम एक जगह पे पहुंच सकते हैं। लेकिन हमने देखा ये कि पिछले 48 घंटे में कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, बल्कि उनको जो है मज़ीद एक इजलास किया गया और उनमें जो है इन जजेस इन जो 3 रुकनी बेंच है उसके ऊपर अदम एतमाद का पीडीएम के हवाले से जो है अदम एतमाद का इजहार किया गया। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो एक रेफरेंस दायर करने की भी इन तीनों जजेस के ख़िलाफ़ जो है एक रेफरेंस दायर करने की भी अंदिया दिया। अब देखना ये होगा कि अब सुबह जो है वकला भी बरादरी का जो एक अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती में शायरा दस्तूर पे इकट्ठा होने का जो कहा गया था वो भी जो है वहाँ पे भी जो है वो रेड जोन में चेंज कर दिया गया और सिक्योरिटी भी बहुत सख्त कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, इन जो चीज़ें हैं ना, देखें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बात तो मैं क्लियर करता चलूँ, आप 3 रुकनी बेंच का बोलें या फुल बेंच का बोलें या पाकिस्तान के तमाम जजेस को भी मिला के एक जगह पे कोई डिसीजन लेने का बोलें तो वो आइन के मुताबिक ही लेंगे। और आइन में तो ये क्लियर लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ के अंदर, जब भी कोई असम्बली तहलील हो तो उसके 90 डेज़ के अंदर ही इलेक्शन होने हैं। इस बारे में हमारा इंटरनेशनल मीडिया जो है, इंटरनेशनल तौर पे भी एक देखा जाए तो वहाँ से भी बड़ा प्रेशर आ रहा है, वहाँ से हमारा मजाक भी बनाया जा रहा है। एक इंडिया के जर्नल हैं, सॉरी चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज एक कॉलम भी लिखा और उन्होंने ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने पहले भी एक दफ़ा बयान दिया था कि ये तो मैं 5 मिनट का मसला है, क्योंकि उनके वो जो चीफ जस्टिस काजू हैं उनके 20 साल जो है वो वकील के हैसियत से उन्होंने गुजारे हैं और 20 साल जो है उन्होंने जज के बतौर वहाँ पे खदमात सर अंजाम दिए। वो 3 जो है वो हाई कोर्ट उनके जज भी मुकर्रर रह चुके हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस के जो है वो भी उन्होंने जो है ओहदा भी संभाल के रखा था और अब रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने कॉलम लिखा, कॉलम में लिखा कि इसमें इतनी ज़्यादा बात बढ़ाने वाली क्या है। ये तो 5 मिनट का है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 डेज़ का अंदर इलेक्शन है और 90 डेज़ के अंदर ही होने। और जहाँ पे जब हुकूमत की तरफ से एक बयान दिया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी और जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है या जो उनको जो बाकी चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को देखा जाए फिर तो आप इलेक्शन से हमेशा के लिए कभी भी इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त, ये उन्होंने ये भी लिखा के साथ में कि इस वक्त मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के हालात इतने माशी हालात इतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इलेक्शन ना कराएं। और इसमें कभी अगर ये उज़ुर दे के कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने या कभी भी किसी मुल्क ने ये उज़ुर दे के इलेक्शन को डिले नहीं किया, चाहे वो उन्होंने इंडिया का भी जिक्र किया, अमेरिका का भी जिक्र किया, यूके का भी जिक्र किया। तो ये हालात अगर देखा जाए तो ये इन हालात पे अगर इलेक्शन डिले होने लग जाएं तो फिर तो ये एक रवायत बन जाएगी कि आने वाली हुकूमतें जो है वो हमेशा के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई उज़र दे के, फाइनेंस का उज़र दे के वो इलेक्शन से भागते रहेंगे और इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, जो कि बहुत गंदी एक जो है मिसाल है एक तरह से। अच्छा, हम एक नज़र पुराने दौर पे भी डालते हैं। 1997 में भी जब नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिली थी और वो हुकूमत में आए थे, तो उस वक्त भी इनका सुप्रीम कोर्ट के साथ एक मसला रहा था। और उसके बाद हमने फिर जो है दोबारा उनको देखा कि 8-9 में जो है उन्होंने एक काला कोट पहन के वो वकला की जो है वो वकला की जो अदलिया बचाओ तहरीक थी उसमें भी वो शामिल हुए। उनके ये बयानात भी हमारे सामने आते हैं कि वो कहते हैं कि इलेक्शन तो अपनी मुकर्रर टाइम पे होंगे, हम 5 मिनट भी इसको आगे नहीं जाने देंगे और हम इसके ख़िलाफ़ जो है उठ के खड़े हो जाएंगे और पूरी आवाम जो है उठ के खड़ी हो जाएगी। आज वही नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और वो जो फैसले यहाँ पे दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जी इलेक्शन को किसी भी तरह से आगे की तरह बढ़ाया जाए। अब वो देखना ये था कि नवाज शरीफ साहब वहाँ ठीक थे या आज ठीक हैं। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक और बात भी करता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब ने 8
अप्रैल को जो है वो उम्रे के लिए जा रहे हैं सऊदीया में, और कहा ये जा रहा है कि वहाँ पे जो है वहाँ के जो बादशाह हैं उन्होंने उनको इनविटेशन भेजा है कि वो उम्रा कर लें, तो वो उस लिहाज से जा रहे हैं। 10 अप्रैल को मरियम नवाज़ भी जा रही हैं, और 24 अप्रैल को वहाँ पे उन्होंने एक जो है हुकूमती मुज़ाकरात का या एक आपस में डिस्कशन के लिए एक इजलास भी रखा है। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब वही हैं जो पिछले हम लोग 3-4 सालों से मुसलसल ये सुनते आ रहे हैं कि उनकी तबीयत नासाज है और डॉक्टरों ने उनको लंबा सफ़र करने से रोका हुआ है, तो वो जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, और आज जो है वो उम्रे के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। अब अपने भाई की उनकी हुकूमत तकरीबन को 1 साल हो गया, उनके भाई की हुकूमत है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में वो नहीं आ पा रहे, जबकि इलेक्शन के हवाले से ये बहुत ज़रूरी समझा जा रहा है कि जब इलेक्शन हो तो कम से कम नवाज शरीफ साहब का यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है कि वो पार्टी में एक जान फूंक देंगे। तो वो भी उनका भी इरादा कोई मुस्तकबिल करीब में मुझे आने का नहीं लग रहा, और जैसे इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं तो उससे भी हालात जो हैं वो काफ़ी पार्टी के कोई अच्छे नहीं लग रहे। जो इतलात भी आ रही हैं वो भी इसी तरह की आ रही हैं कि जी इलेक्शन अगर हुए तो वो फिर नवाज शरीफ साहब को मजबूरन जो है वो आना पड़ेगा, और उसके लिए वो जो एक अभी एक जो है वो एक तरह से कह लें कि डिसीजन जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सोमोटो को, इसके हवाले से कि सोमोटो केस जो है वो अब 3 जजेस को डिवाइड कर दिया गया है। 3 जजेस के ऊपर वो अब सिंगल जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सोमोटो नहीं ले सकते जब तक कि उनके 3 रुकनी जो सीनियर तरीन जजेस हैं वो इस बात पे एक इत्तफा ना कर लें कि वो इकट्ठे हो जाएं। इस पे भी जो है इसकी एक क्लॉज देख ली जाए जो कि आखिर में जो मोहसिन दावड़ साहब के कहने पे उसमें शामिल कर दी गई थी, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो सोमोटो केसेस हैं उनको भी 30 दिन का एक टाइम दिया जाए ताकि वो एक तरह से वो अपील डाल सकें। तो उसमें भी वो नवाज शरीफ साहब का एक तरह से जो राह है वो हमवार हो चुकी है या होने के करीब है। अगर उसको भी देखा जाए तो वो भी उनके लिए ये काम हो गया है कि वो अब जो है पाकिस्तान मूव कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं मज़ीद अपडेट के साथ आपके साथ सामने हाजिर हूँगा, क्योंकि उस वक्त तक तो ये केस जो है वो किसी जो है एक मरहले पे पहुँच चुका होगा। और आज की रात तो बहुत अहम एक तरह से काउंट हो रही है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुबह जो है वो एक तरह से इसके ऊपर डिसीजन देना है, और पाकिस्तान एक नए रुख में चेंज हो जाएगा कि हम लोग किस डिसीजन में जाने वाले हैं। और वकला और आवामी जो एक सिविल सोसाइटी की तरफ से एक इज़हार यकजहती की जा रही है, उसके लिए बार बार मैसेजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट के लिए दिए जा रहे हैं। और एक पटिशन भी तैयार की गई है। पटिशन तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो है वो मेंबरान ने उसको फिल अप कर भी दिया है। सोशल मीडिया पे हो रहा है ये सब कुछ, तो उसको भी जो है वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब पहुंचने को है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।